नमस्कार आदित्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, मुझे वापस बुलाने के लिए और आपके दर्शकों को भी प्रणाम, आपको भी प्रणाम। आदित्य जी, मुल्ला मुनीर अमेरिका में है। डोनाल्ड ट्रंप ने बुला भेजा था और किस तरह की बदजुबानी वो वहां से कर रहा था हम सब पिछले 48 घंटे में देख सुन रहे हैं। लेकिन अब पाकिस्तान ने उरी सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन किया है, हमारा एक जवान शहीद हो गया है। क्या ये माना जाए कि ट्रंप के उकसावे पर आकर ये जो मुनीर की फौज है ये भारत पर जानबूझकर इस तरह के हमले कर रही ताकि कहीं हालात और ज्यादा खराब हो जाए? एक्चुअली बिल्कुल सही बोला आपने। देखिए क्या है कि ट्रंप ने उनके एडवाइजर से अपनी मूर्खता के कारण या उनका अ, बदला लेने के कारण भारत के साथ कि भारत उनकी बात नहीं मान रहा है। ट्रंप ने भारत और अमेरिका के रिलेशंस को 55 साल पीछे फेंक दिया है। 54 इयर्स, 71 टू 2025। 71 में अमेरिका की हार हुई थी। पाकिस्तान उनका ही प्यादा तब भी था और भारत ने उसके 2 टुकड़े कर दिए थे। तो 2025 में मुझे लग रहा है अब भारत उसके 4 टुकड़े करने वाला है। छोड़ेगा नहीं भारत। आपने असीम मुनीर की बात करी। मुनीर को ये समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि वो तो आप आतंकवादी आर्मी है और आतंकवादी देश है। लेकिन ट्रंप की सबसे बड़ी गलती है हाइफेनेट करने का। भारत और पाकिस्तान कभी इक्वल हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान एक आतंकवादी राष्ट्र है। तो लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में पिटाई होने के बाद जिस तरह ट्रंप ने इनको गले लगाया है, ये लोग सब आसमान में उड़ने शुरू हो गए। अभी जैसे कि अभी में हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है, वो श्रीलंका नहीं गए अमेरिका से वापस आते हुए। वो गए डिएगो गार्सिया बेस पे। डिएगो गार्सिया बेस जो कि मॉरिशस ओन करता है और वहां पे अमेरिकन मिलिट्री प्लेन्स खड़े रहते हैं, B-1 बॉम्बर्स, B-52, जो भी उनके जब उनको जरूरत होती है वहां लाके रख देते हैं। अभी हुती के समय लेकर आए थे B-2 और ये सब बॉम्बर्स लेकर आए थे वो, वहां पर गए वो। तो जिस तरह की हवा इनको अमेरिका दे रहा है, इन पाकिस्तानियों को ये पता नहीं है जब भारत पिटाई करेगा तो भागने का मौका नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि अमेरिका तो बोलेगा आप आगे जाओ हम पीछे हैं, आप पीछे मुड़ के देखोगे अमेरिका दिखेगा नहीं। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तानी को समझना चाहिए अमेरिका के लिए भारत इज ऑलवेज मोर इंपॉर्टेंट देन पाकिस्तान, ऑलवेज। और भारत उनको दवाइयां देता है ना। अगर भारत ने थोड़ा भी शिपमेंट दूसरी तरफ मोड़ दिया किसी और देश की तरफ, अमेरिका में हाहाकार मच जाएगा। तो आई आई थिंक जो इंसिडेंट हुआ अभी बॉर्डर पे, आप बता रही थी एक सैनिक का हत्या होगी, भारतीय सैनिक की, सीज फायर वायलेशन हुआ है। भारत तो ऑब्वियसली एवरी सोल्जर इज इम्पोर्टेंट, स्पेशली कमिंग फ्रॉम पाकिस्तानी और पाकिस्तानी टेररिस्ट फायर। और भारत ने बड़ा क्लियर कर दिया है कि पाकिस्तानी आर्मी, लश्कर ए तैयबा और एनी अदर पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन इज ए टेररिस्ट। प्रूव किया विद फोटोग्राफ्स। भारतीय एम्बेसडर ने यूके के एक शो में दिखाया उसने कि आतंकवादी के कॉफिन के ऊपर पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर्स रो रहे हैं, दिखाया था वो। तो आई थिंक दिस इज अ सीरियस एस्केलेशन। इसका जो भुगतान है वो पाकिस्तान को भी देना पड़ेगा और पाकिस्तान के मालिक को भी देना पड़ेगा जो अमेरिका में है। और भारत ने तो पहले ही कहा था आदित्य जी कि किसी भी तरह की टेरर एक्टिविटी उसको हम लोग एक्टिविटी ऑफ वॉर मानेंगे। तो अगर ये हरकत हुई है, सीज फायर का उल्लंघन हुआ है, तो भारत तो चुप नहीं बैठेगा। भारत का ऑपरेशन सिंदूर तो चल ही रहा है ना, वो तो पॉज्ड है। और हमारे सेना अध्यक्ष ने, द्विवेदी साहब ने अभी 3 दिन पहले कहा है कि एक बड़ा वॉर की तैयारी भारत कर रहा है। तो ये तो बहुत बुरे दिन आने वाले हैं पाकिस्तान के अगर वो ट्रंप के उकसावे पर इस तरह की हरकतें कर रहा है। देखिए पाकिस्तान जो ट्रम्प जो सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं यूक्रेन में, तो वहां पे जो अमेरिकन फोर्सेस को जो हेल्प नहीं देंगे, मुझे ऐसा लगता है कि पार्ट ऑफ इट विल बी डाइवर्टेड टू पाकिस्तान इन द नेक्स्ट वॉर। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये जो, और जैसे भी F-35, 2 F-35 पकड़े गए, भारत ने दोनों को ट्रैक किया, एक विशाखापट्टनम में ट्रैक किया और एक लैंड कर गया। और F-35 में एक फीचर होता है
कि डॉर्मेंट होकर भी वो डेटा कलेक्ट कर सकता है। तो मुझे ऐसा लगा कि दे आर टेस्टिंग इंडिया एयर डिफेंस रेडीनेस। और शायद भारत ने भी बड़ी चालाकी खेली होगी, क्योंकि हमारे लोग भी ये सब जानते हैं गेम्स। तो हम लोगों ने भी उल्टा किया होगा, उसका पूरा डेटा निकाल लिया होगा, विच विल यूज, दिखाई देगा फ्यूचर के एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट, वो सब चीजें। तो लेकिन ये जो सिचुएशन जो बना रहे हैं ट्रम्प, ये बिल्कुल अमेरिका के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान को जिस तरह आप उसको बोल रहे हैं कि आगे बढ़ो, करो, पिटो, देखो, क्योंकि देश तो पिटने के लिए बना है, आप करो, थोड़ा आतंकवादी हरकतें करो, और तुरंत बदल जाएंगे वो ट्रम्प, 1 मिनट में बदल जाएंगे। लेकिन उसमें भारत का बहुत नुकसान हो सकता है। जिस तरह की बातें हो रही हैं, हम वेस्ट से भारत के ऊपर आक्रमण करेंगे, पूर्व से करेंगे, मतलब भारत को बता रहे हो हम क्या क्या करने वाले हैं, ऐसे कोई काम करता है? तो आप ऑलरेडी बता रहे हो भारत को क्या करेंगे, तो क्या भारतीय लोग ऐसे बैठे रहेंगे देखने के लिए? सो दिस इज जस्ट, इसमें आपको जाना पड़ेगा टुडेज अमेरिकन पॉलिटिक्स में। अभी चाइना ने बैन लगाया न्यूविडिया चिप्स के ऊपर, चाइना ने बैन लगाया अदर अमेरिकन चिप्स टू बी इंपोर्टेड इनटू चाइना एज ए सिक्योरिटी रिस्क। तो अभी आपका एक ही शेयर ऊपर जा रहा था, वो भी नीचे जाएगा। फिर आपने बोला गोल्ड इंपोर्ट करो बड़े स्केल पे, लेकिन आप तो डीडॉलराइज कर रहे हो, आप तो बिटकॉइन की तरफ जा रहे हो। तो अमेरिका को ये पता ही नहीं हो क्या कर रहा है, क्या करे, मतलब डेस्परेट सिचुएशन इतनी ज्यादा होगी इस समय, जस्ट इमेजिन करिए, उसको ये नहीं पता लग रहा है कौन क्या करे वो। तो अभी ये जो सिचुएशन है, जैसे, और अभी पुतिन के साथ भी जो लड़ाई चल रही है, वो तो पुतिन ने तो अपने टैक्स डबल कर दिए पिछले 3 दिन में। और पुतिन तो चाहता है कि टॉक से पहले जितनी जमीन वो ले सके वो लेगा, और शायद टॉक के बाद भी वॉर चालू रहेगा, क्योंकि जेलेंस्की ने रिजेक्ट कर दिया ऑलरेडी। इसका मतलब है डील कुछ और होने वाली है। ये जेलेंस्की यूक्रेन के ऊपर डील नहीं है, ये कोई और डील है। ये मुझे ऐसा लगता है ये गैस के ऊपर डील है, या ये सैंक्शंस के ऊपर डील, क्योंकि ट्रम्प भी, पुतिन भी नेगोशिएट नहीं करेंगे। तो इन सब का इफेक्ट पड़ रहा है पाकिस्तान के ऊपर, टू कीप इंडिया एंगेज्ड। अगर इंडिया एंगेज रहेगा, देन अमेरिका कैन डू अदर करेक्शंस, ये उसका प्लान है। तो इस समय भारत का भी कूटनीति चलनी चाहिए। हम लोग इतना दूध के धुले जैसा नहीं रहना चाहिए, वी शुड ऑल्सो प्लान समथिंग। तो भारत ने भी बोल दिया हम फार्मास्यूटिकल्स डाइवर्ट करेंगे टू रशिया, रशिया नीड्स इट, भारत भी फार्मास्यूटिकल डाइवर्ट करेगा। सो ये सब करेक्शंस हो रहा है मल्टीपोलर वर्ल्ड के लिए। मल्टीपोलर वर्ल्ड में अमेरिका का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, मतलब साउथ अमेरिका की शामत आने वाली बुरी तरीके से, ओके। और यूरोप से बाहर भागने वाले हैं, क्योंकि वहां का चौधरी रहेगा फ्रांस, नाइदर यूके, नॉट जर्मनी, फ्रांस, बिकॉज फ्रांस इज द मेजर पावर देयर विद ए इंडिपेंडेंट मिलिट्री। और एशिया में 3 पावर सेंटर्स आते हैं, रशिया, चाइना एंड इंडिया, 3 पावर सेंटर्स हैं। इन तीनों के स्फेयर्स डिवाइड कर दिए जाएंगे, और यही मुझे लग रहा है आउटकम। तो आई थिंक दिस इज द फाइनल सेटलमेंट। पर सर मुझे एक चीज बड़ी मजेदार याद आई, आपने एक बार कहा था कि बताकर जब पनडुब्बियां भेजी थी ट्रंप ने रशिया की तरफ, तो भी बताया था कि हम यहाँ भेज रहे हैं। और यहाँ पर ये जो मुनीर है ये भी बता रहा है हम पूर्व से आएंगे, पश्चिम से आएंगे, मतलब पूरा लेसन जो है वो ट्रंप से ही मिल रहा है, ट्रंप का ही दिमाग इस्तेमाल हो रहा है। ट्रंप को सुनोगे तो पैंट भी नहीं बचेगी, ऐसा बोलना चाहिए कि अगर ट्रंप को सुनोगे तो कुछ नहीं बचने वाला आपके पास। तो मुनीर को देखिए, मुझे तो पाकिस्तानी पॉलिटिशियन सारे कॉमेडियंस लगते हैं। ऐसा लगता है कि इनका दिमाग जो है ना, भारत के जो किंडरगार्टन के किड्स होते हैं ना, ये इनके जर्नल्स के दिमाग है। मतलब दीज आर, क्या इंग्लिश एक वर्ड होता है मोरन, एडल्ट विद एन एज ग्रुप विद अ माइंडसेट ऑफ 8 ईयर ओल्ड। इनका वही माइंडसेट है। ये इन्होंने जो हमारे जो पहले जो पॉलिटिशियंस होते थे, वो इन लोगों की बातों में फंस जाते थे, एंड दे यूज्ड टू लूज एवरीथिंग ऑन द नेगोशिएशन टेबल। जो आज भारत के पॉलिटिशियंस हैं, ये वैसे नहीं है। आज भारत के पॉलिटिशियंस को सब कुछ मालूम है, एंड दे विल नॉट ओनली विन यू ऑन द बैटलफील्ड, बट विल ऑल्सो विन यू ऑन द नेगोशिएशन टेबल।
तो मेरे बस ये पाकिस्तानियों से ये विनती है, पीओके छोड़ दो, जिलिल बाल्टिस्तान छोड़ दो, नहीं तो बलूचिस्तान का इंडिपेंडेंस होने वाला है। ऑल इंडिया रेडियो ऑलरेडी सेड इट, और आप 78th इंडिपेंडेंस डे ऑफ बलूचिस्तान, ये ऑल इंडिया रेडियो ने अनाउंस कर दिया है। उसका टेक्स्ट आया, उसका ट्वीट आया है। और आप सोचो कि बीएलए पर बैन लगाने का काम मुनीर ने करवा लिया ट्रंप से। अगर बीएलए पर बैन लगता है तो बीएलए इनको छोड़ेगा? पाकिस्तानी आर्मी को जो बची खुची है, पहले वो उससे निपट नहीं पा रहे हैं। यानी कि यहाँ पर ये चाल भी हो सकती है कि अब जो अमेरिकी सेना है उसको फ्री हैंड मिल जाए, वो बलूचिस्तान में घुस जाए। आपको ऐसा लगता है? क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल्स तो वहां पर चाइना को भी चाहिए और अमेरिका को भी चाहिए। कोई चांस नहीं, कोई चांस नहीं, बिकॉज बलूचिस्तान विल बिकम ए ग्रेवयार्ड फॉर अमेरिकन सोल्जर्स। वहां पे तालिबान भी इन्वॉल्व हो जाएगा, वो अमेरिकन वेपन से ही लड़ता है, और साथ में अमेरिकन फंडेड देम। सबको मालूम, आप $40 मिलियन महीने हफ्ते का देते हो तालिबान को। एवरी वीक अमेरिकन टैक्स पेयर सेंड $40 मिलियन टू तालिबान टू कीप क्वाइट। अब उनको सबको मालूम है कि तालिबान चाहे जो भी हो, अब भारत भी उसको कोट करता है, बिकॉज दे आर मोर ऑनेस्ट देन पाकिस्तानी। एटलीस्ट आप उनको पैसा, एंड दे हेट पाकिस्तानीज लाइक एनीथिंग। बलोचिस्तान उन्होंने ड्यूरेंट लाइन तो कभी मानी नहीं अफगानियों ने। तो बलोचिस्तान का प्रॉब्लम ईरान के लिए भी प्रॉब्लम बन जाएगा और पाकिस्तान के लिए भी प्रॉब्लम बन जाएगा। और मुस्लिम देशों में जब अमेरिका किसी को आतंकवादी डिक्लेयर करता है तो लोग सेलिब्रेट करते हैं, दुखी नहीं होते हैं, मिठाइयां बंटती हैं, पटाखे छूटते हैं, क्योंकि नाउ द फ्रीडम विल बी देयर। क्योंकि अमेरिका का दुश्मन होना इज एडवांटेजेस देन टू बी ए फ्रेंड ऑफ अमेरिका। तो भारत को भी ऐसा बोलना चाहिए, वी आर नो लॉन्गर फ्रेंड्स, वी वांट टू बी योर एनिमीज। तब जाके बात शुरू होगी। यू नो, लाइक चाइनीज नेवर कॉल देमसेल्व्स फ्रेंड्स ऑफ अमेरिका। चाइनीज से वी आर बिजनेस पार्टनर्स, बस इतना ही बोलते हैं। शायद भारत को भी ये लैंग्वेज यूज करनी चाहिए। और अमेरिका के साथ दोस्त रहोगे तो अमेरिका की कहावत यही है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको अमेरिका ने ठगा नहीं। ये असलियत है, और मैं विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलता हूँ, बिकॉज मैंने बुक लिखी है गोल्ड ग्लोरी एंड गॉड। तो मुझे उनका इतिहास मालूम है, क्या किया है इन्होंने नेटिव अमेरिकन के साथ। यू नो, तो अभी तो दूसरे देशों ने पूछना शुरू नहीं किया है ना, तब पूछेंगे कि भाई आपने अपने लोगों के अंदर एजेंट ऑरेंज क्यों मिला दिया उनके पानी में। पूछो, पानी क्यों नहीं आपके नेटिव अमेरिकन के पास, बिजली क्यों नहीं है, इंटरनेट क्यों नहीं है, वो रिजर्वेशन क्यों रहते हैं आज तक। तो बलूचिस्तान सेलिब्रेट करेगा। एंड आई थिंक अंजू जी, मुझे ऐसा लगता है अमेरिका ने इनका अंतिम, क्या बोलते हैं ना, मरने के बाद मोर्चरी, वो क्या श्रद्धांजलि लिख दिया है पाकिस्तान का, कि नाउ बलूचिस्तान विल बी लिबरेशन आर्मी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब ये है आप इनके ऊपर हमारे वेपन्स यूज कर सकते हैं, F-16। मैं आपको मिसाइल्स भी दे रहा हूँ। तो पाकिस्तान वहां से डाइवर्ट करके भारत के ऊपर फेंकेगा, डेफिनेटली करेगा, जिसने सब युद्ध में किया है, और भारत का रिएक्शन विल बी डबल। तो नाउ डेफिनेटली बलूचिस्तान तो सेलिब्रेट करना चाहिए हैप्पी 78th इंडिपेंडेंस डे, हम भी बोलेंगे, बिकॉज दे वर इंडिपेंडेंट बिफोर पाकिस्तान। बिल्कुल, हम भी बोलेंगे उनको हैप्पी इंडिपेंडेंस, 78th इंडिपेंडेंस। लेकिन सर, ये जो डील्स करने के लिए वहां गया था ये मुनीर, ये जिस तरह की हरकतें वहां कर रहा था, आप देखिए उस पर किस तरह से एक पेंटागन के एक्स ऑफिशियल ने, माइकल रूबिन ने रिएक्ट किया है। कैसे आगाह किया है डोनाल्ड ट्रंप को कि भाई ये वर्दी में ओसामा बिन लादेन है, तुम पहचान नहीं पा रहे हो। सी, ओसामा बिन लादेन वाज वेरी ऑनेस्ट। एटलीस्ट वो बोलता था मैं आतंकवादी हूँ। ये आदमी तो जा रहा है दोस्त बन के। ही वॉज अ बॉडीगार्ड ऑफ ओसामा बिन लादेन। He was deputed by the Rawalpindi to guard Osama bin Laden. जब वो अब ये एबटाबाद में था। हाँ, ये गार्ड था उधर का। He was an officer in charge by the Pakistani army to guard Osama bin Laden. So अब अमेरिका की ट्रम्प जी की बुद्धि को देखना पड़ेगा, ऑरेंज मैन को, कि भाई जो ओसामा बिन लादेन जो अमेरिका का सो कॉल्ड दुश्मन था, इसका मतलब ये तो, उसका तो यही मतलब निकलता है कि ओसामा बिन लादेन वाज अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ अमेरिका। यही बोलने चाहते हैं ट्रम्प। You are dealing with a person who hid Osama bin Laden for you for so many years, 20 years. तो आपकी बुद्धि क्या घास चरने गई है, या what were you thinking? अमेरिकन को सी, मुझे बड़ा दुख होता है कि स्टेट डिपार्टमेंट में, अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट में
सच बोलने वाले कोई दिखते नहीं आजकल, और जो सच बोलते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन से बाहर रहते हैं, जैसे जिनका नाम लिया आपने। पूरे अमेरिकन चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि हमने 55 साल लगा दिए भारत से दोस्ती करने के लिए, आपने उसको 2 हफ्ते में खत्म कर दिया। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ट्रम्प ये बोल रहे हैं, टुडे ऑनवर्ड्स इंडिया यू आर इंडिपेंडेंट, शो अस योर कलर्स। तो मेरे हिसाब से ये होता है कि मोदी जी को बोलना चाहिए, वी डोंट वांट टू गो टू यूनाइटेड नेशंस मीटिंग, वी डोंट वांट टू गो। जा रहे हैं, कंफर्म हो चुका है, जा रहे हैं। क्या है? तो लेकिन बोलना चाहिए, वी डोंट वांट टू गो टू अमेरिका, लेट द यूएन हेडक्वार्टर्स बी शिफ्टेड। अगर मैं अपना नीति शास्त्र फॉलो करूं तो मैं यही करूंगा, मैं दुश्मन के घर क्यों जाऊंगा मैं? तो 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 लेकिन मोदी जी थोड़ा कुछ और ही सोचा होगा उन्होंने, तो आई थिंक दैट्स व्हाई इज गोइंग। लेकिन अमेरिका के सारे एक्शंस आर अनफ्रेंडली टू इंडिया, जिसका अमेरिकन को तो उसका रिजल्ट भोगना ही पड़ेगा। सर, आप कह रहे हैं ना कि पीएम मोदी को सोचना चाहिए कि मैं यूएन में जाऊं या ना जाऊं, हालांकि कंफर्म्ड है कि वो जा रहे हैं, वो वहां संबोधन भी करने वाले हैं, ये खबरें भी आ रही हैं, एड्रेस करेंगे वहां पर। तो दुश्मन के घर में घुसकर वहां पर एड्रेस किया जाए और उसी की बैंड बजाई जाए, ये पीएम मोदी से बेहतर कोई नहीं जानता। तो मुझे लगता है वहां खड़े होकर डोनाल्ड ट्रंप को अच्छा खासा सुनने को मिलेगा। पर एक चीज और है सर, जैसे आप कह रहे हैं ना कि पुतिन के साथ जो मुलाकात होने जा रही है अभी एक दिन बाद, वो मुलाकात किसी और चीज के लिए, क्योंकि अगर सच में यूक्रेन और रशिया के वॉर को लेकर होती सर, तो फिर जेलेंस्की का वहां होना जरूरी होता ना। जिन दो लोगों के बीच में लड़ाई है, जिनके बीच में अब सुलह करवाने जा रहे हैं, उनमें से एक है ही नहीं, तो तुम क्यों जा रहे हो वहां पर? इसका मतलब है डील कोई अमेरिका और रशिया के बीच होने वाली है। एब्सोल्युटली, यही लॉजिकल कंक्लूजन है। इसका मतलब यही है, ये बोल रहे हैं भाई खाने तुम रख लेना, उसको मत तोड़ना, तुम इस पार्ट रख लेना। मतलब देखिए, जेलेंस्की वो अमेरिका का बनाया हुआ एक एजेंट है, अमेरिका का एजेंट है। तो अमेरिका, व्हाई विल द अमेरिका लिसन टू देयर ओन एजेंट? और जेलेंस्की तो अपना सारा पैसा यूएई भेज रहा है। यूएई के लोगों ने रिपोर्ट किया है कि ऑल द मनी ऑफ जेलेंस्की इज नाउ कमिंग थ्रू एजेंट्स टू यूएई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ना जेलेंस्की को कोई चिंता है, ना अमेरिका को कोई चिंता है। अमेरिका जेलेंस्की को यूज करके अमेरिका रशिया को तंग करने की कोशिश कर रहा है। प्लस रशिया ने जो अपनी पूरी सेनाएं लगा दी हैं यूरोपियन बॉर्डर्स पे इस समय, विद ऑल मेजर सिटीज टारगेटेड। तो ये तो मैच फिक्स हो गया ना पूरा। तो मतलब बर्बाद कौन हो रहा है? यूरोप। तो ट्रम्प बोलना चाहता है 600 बिलियन मुझे दे दो यूरोप। अभी आपने सिर्फ प्रॉमिस किया, दिया नहीं है, मुझे दे दो तो मैं अपने डेट पे करूंगा, नहीं तो कैसे पे करोगे इंटरेस्ट पेमेंट्स? तो ये डील चल रही है कि यूरोप के यूक्रेन की खाने ले लेंगे, यूक्रेन की प्रॉपर्टीज ले लेंगे, वहां से टैक्स से टैरिफ लगाएंगे, वहां का वीट ले लेंगे प्रोडक्शन फ्रॉम रशियंस। ये रशिया ने उनके वीट फील्ड पे अटैक नहीं किया है, जहां से गेहूं होता है वो अटैक नहीं किया रशिया ने, वहां पे माइंस लगाई है लेकिन अटैक नहीं किया है। तो मतलब वीट प्रोडक्शन इज गोइंग ऑन फुल फ्लैश, ओडेसा से एक्सपोर्ट भी हो रहा है। तो तो अभी यूक्रेनियन को समझना चाहिए कि वो क्या करना चाहते हैं। तो जब आपका प्रेसिडेंट ही कॉमेडियन है तो आपके साथ कॉमेडी करेगा ना बैठ के। तो एग्जैक्टली इज डूइंग कॉमेडी विद द यूक्रेनियन पीपल। 40 मिलियन से 20 मिलियन रह गए वहां पे। सो द डील इज समथिंग एल्स विच इज डिवीजन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ यूक्रेन। और दूसरा, रशियन मीडिया को अगर आप देखेंगे ध्यान से, वो बोल रहे हैं प्रेसिडेंट पुतिन रशिया जा रहे हैं, अमेरिका नहीं जा रहे हैं, बिकॉज दे हैव फुल क्लेम ओवर अलास्का। ये आपके शो में बताया था पहले। सोचिए, वो अलास्का, इसका मतलब तो ये कि अलास्का मान लिया है पुतिन ने कि हमारा ही इलाका है, इसीलिए उनका मीडिया कह रहा है कि वो अमेरिका नहीं जा रहे, रूस में ही जा रहे हैं। रशिया ने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो अलास्का इज ऑलवेज डिस्प्यूटेड फ्रॉम रशियन पॉइंट ऑफ व्यू। इस तरह जैसे कि, तो वो ये बोल रहे हैं कि मैं अपने सिटी, अपने स्टेट में जा रहा हूँ, एंकरेज में जा रहा हूँ, अपने स्टेट में जा रहा हूँ, और कहीं ऐसा ना हो कि उस पर डील कर दे ट्रम्प। क्योंकि ट्रम्प जो बदला ले रहे हैं वो ले रहे हैं अदृश्य राज्य से, जिसने उनको बहुत परेशान किया है। तो उसको जड़ से उखाड़ने के लिए ये सब काम हो रहे हैं। ने डीसी में एक्शन लिया जी, या सिटी ऑफ लंदन में एक्शन लिया। इसका मतलब क्या है
कि वॉशिंगटन सिटी ऑफ डीसी वाज ओनिंग द यूएस कॉर्पोरेशन, यूएसए इंक, मतलब यूएसए इज ए कॉर्पोरेशन, कॉलोनी कॉर्पोरेशन है। तो अब उसकी आपने पुलिस हटा दी, वहां पे नेशनल गार्ड लगा दिया, तो क्या करने जा रहे हो? यू आर टेकिंग कंट्रोल ऑफ द फेडरल रिजर्व। मतलब अमेरिका गवर्नमेंट ओज टू द फेडरल रिजर्व। तो आप फेडरल रिजर्व को ही कंट्रोल कर दोगे तो अमेरिका बिकम्स इंडिपेंडेंट। अगर अमेरिका बिकम्स इंडिपेंडेंट, तब what will the UK do? UK is going to say, okay, if you are independent, then we have to control you, and then is the right time to destroy other institutions. तो अमेरिका की आजादी की लड़ाई चल रही है अदृश्य राज्य से, इसीलिए बात हो रही है यूक्रेन से, क्योंकि सारी लड़ाई तो इन लोगों ने क्रिएट करी है, अदृश्य राज्य ने क्रिएट की है, उसने क्रिएट किया अदृश्य। दे क्रिएटेड द वॉर इन यूक्रेन, दे क्रिएटेड द वॉर इन पाकिस्तान, दे क्रिएटेड द वॉर। तो इन सब जगहों को एक्सपोज कर करके इन सब की पिटाई उनके दुश्मन करेंगे। एंड में जाके मैं बता रहा हूं आपको, साउथ कोरिया की पिटाई होगी नॉर्थ कोरिया से। पहले उनके सब छीन लेंगे, फिर पिटाई करेंगे। ताइवान की सारी कंपनी छीन लेंगे, फिर पिटाई करेंगे। और पीओके तो भारत का है ही, भारत विल टेक इट इन एनी केस। जल्द मैं तो फ्यूचर देख रहा हूँ कि श्रीनगर से वंदे भारत ट्रेन में हम बाकू जाए। दैट्स व्हाट आई एम सीइंग। बिल्कुल बिल्कुल, हम ये जरूर करेंगे, पूरी उम्मीद के साथ करेंगे। पर एक चीज और समझाइए कि अगर ये सब कुछ डीप स्टेट को उखाड़ने के लिए डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, तो कई बार तो लगता है कि वो खुद भी डीप स्टेट के साथ मिल गए हैं। क्योंकि आप ओबामा को देखिए ना, ओबामा तो डीप स्टेट के बहुत बड़े एसेट थे, उनको तो डीप स्टेट की वजह से वो नोबेल पीस प्राइज मिला था, 2 बार वो राष्ट्रपति बन गए। और कहीं ना कहीं मन में टीस है डोनाल्ड ट्रंप की कि मैं भी दूसरी बार बन गया, अब मुझको भी मिल जाना चाहिए। लेकिन उनको तभी मिलेगा अगर वो डीप स्टेट के साथ रहते हैं। तो क्या वो डीप स्टेट को उखाड़ रहे हैं सच में, उनके लिए उनके विश्वास पात्र बन रहे हैं कि भाई मेरे को भी दिलाओ, तुम ही दिला सकते हो मुझको नोबेल पीस? देखिए, अदृश्य राज्य के बारे में आपको ये आइडिया होना चाहिए कि ये स्टेट एजेंसीज है, ये सारी के साथ जो स्टेट एजेंसीज होती है उन्हीं को मैं इसलिए बोलता हूँ अदृश्य राज्य। जैसे अगर बोला जाएगा तो भारत की अदृश्य राज्य विल बी भारतीय एजेंसीज, और इनका डायरेक्ट कनेक्शन होता है इनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन से विच सिट्स इन द यूके। ये सब मिलके काम करते हैं। और तो जो ट्रम्प जो कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं कि क्योंकि अब अमेरिकन इकोनॉमी की वो सिचुएशन नहीं है कि वो ये सारी चीजें एक साथ देख सके, नहीं कर सकता। इसका मतलब एक्सपेरिमेंट हैज फेल्ड, और ट्रम्प को बाय फोर्स विल हैव टू टेक गाइडेंस फ्रॉम एशिया। ये अगर एशिया से गाइडेंस लेनी पड़ेगी तो उनको, जो कि वो ट्रम्प अभी स्वयं ही अदृश्य राज्य के लिए काम करते हैं, बट he will have to take all these tough decisions ताकि वो जिस अदृश्य राज्य के साथ वो काम कर रहे हैं उसी को बर्बाद कर दिया जाए। जैसे आपने देखा होगा कि वो कभी अपने परिवार को साथ में नहीं रखते इस टर्म में। एरिक ट्रम्प भी नहीं दिख रहा है, तो ये सब बैठे हुए पाकिस्तान को क्रिप्टो में खरीदने के लिए। डॉन जूनियर पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, स्टीव विट्रॉफ भी वहां पे उनका लड़का बैठा हुआ है। मीन्स द प्रॉब्लम अमेरिकन इकोनॉमी की प्रॉब्लम है कि they don't have the funds to fund all the nonsense they did before. Or the only way it can be solved is becoming working on a clean economy, proper manufacturing, proper ये। और इसका एक और मतलब भी आता है कि आपका रिजर्व करेंसी स्टेटस खो चुका है। भारत ने वस्त्रो अकाउंट ऐड कर दिया, भारत ने तो ब्रह्मास्त्र चला दिया। वस्त्रो अकाउंट में सारे अब आप रुपये में ट्रेड कर सकते हैं भारतीय बैंक्स के थ्रू। तो अमेरिकन कंपनीज को भी रुपए खरीदने पड़ेंगे, चाइनीज कंपनीज को भी रुपए खरीदने पड़ेंगे। देन रुपए बिकम्स ए ग्लोबल करेंसी। वो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फरवरी में बोला था, 2025 फरवरी में बोला था कि वी शुड बी, आवर रुपी शुड बी ग्लोबल। और हो ही रहा है, 22 कंट्रीज एक्सेप्ट कर रही है। तो अमेरिका भी शायद ऐड हो जाएगा 5-6 दिन में, 5-6 साल में। अभी तो खबरें ये भी आ रही हैं कि पीएम मोदी जब यूएन सभा के लिए जाएंगे, पार्टिसिपेट करने के लिए जाएंगे, तो खबरें ये आ रही हैं कि पीएम मोदी न्यूयॉर्क में हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप से मिलने, उस पर वहां पर टैरिफ पर बातचीत भी हो जाए। खबरें ऐसी भी आ रही हैं इंडियन मीडिया में। नहीं, ट्रंप को पहले तो पैर छूने चाहिए मोदी जी के, फिर आशीर्वाद लेना चाहिए, फिर उनको गिड़गिड़ाना चाहिए, उनको थोड़ा माफी मांगनी चाहिए कि आपके लिए मैंने बहुत
बुरे बुरे काम किए हैं, आपकी जान को खतरा बनाया है मैंने थ्रू आसिम मुनीर। आई थिंक दिस इज प्रीरिक्विजिट। और आई डोंट थिंक सो मोदी जी विल एंटरटेन दिस मैन। उनको मालूम है बदतमीजी से बात करता है, अनलेस दे मीट इन अ प्राइवेट प्लेस, नॉट इन द व्हाइट हाउस। सर, चाइना के साथ जो टैरिफ का चल रहा था उसमें तो 90 डेज की उसने एक्सटेंशन दे दी। भारत के साथ तो अब 27 अगस्त तक ही है। तो भारत के साथ इतना अलग से व्यवहार क्यों किया जा रहा है? नहीं, भारत को अलग से नहीं कर सकता ना। अभी रियलिटी ऑन द ग्राउंड हैज चेंज्ड। भारत इज द लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ। वो स्टेज ही चली गई है, सिचुएशन ही नहीं है वो। पुरानी सरकारों में घूस दी जाती थी हर जगह से, चिदम्बरम और ये सब लोग बिके हुए लोग थे सारे थ्रू एजेंसीज। चाइना के साथ 90 डेज का इसलिए एक्सटेंड किया है, अमेरिका में टॉयलेट पेपर नहीं बचेंगे, लोगों का पिछवाड़ा गंदा रहेगा। दैट्स व्हाई, बिकॉज चाइना वो सप्लाई नहीं करेगा। और अभी क्रिसमस आने वाली है, त्योहार का सीजन आने वाला है नवंबर दिसंबर तक। सो दे वांट, देयर इज नो वे दे कैन एंटेगनाइज चाइना। और चाइना ने प्राइसेस इंक्रीज कर दिए हैं। सो चाइना इज चार्जिंग फॉर द सेम प्रोडक्ट 10% मोर। तो अमेरिकन तो ट्रम्प की बेवकूफी की वजह से सबकी हॉलीडेज आर गोइंग टू गेट मोर एक्सपेंसिव इन अमेरिका। भारत को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, बिकॉज भारत इज नॉट दैट इकोनॉमी। सो भारत भी शांति से बैठा हुआ है, वी डोंट केयर। ये सब मीडिया का टेंशन है, मीडिया का हवा क्रिएट किया हुआ है। ऐसा कुछ, देयर इज नथिंग इन द इंडियन गवर्नमेंट हु इज वरीड, देयर इज नथिंग इन द चाइनीज गवर्नमेंट हु इज वरीड, द ओन नाइदर ट्रम्प इज वरीड, क्योंकि वो अपनी जेब से नहीं दे रहा है। द ओनली पीपल हु आर वरीड आर इन द मीडिया। किसी को कोई पड़ी नहीं है। अमेरिकन को तो मैं देखता हूँ, नोबडी केयर्स अबाउट टैरिफ। पैसा बढ़ रहा है, कोई बात नहीं, वो दे देंगे, क्योंकि अमेरिका ट्रेनिंग ऐसे किया है कि आप भेड़ है, करते रहो, भेड़ की जैसे पे करते रहो। चाइनीज डोंट केयर, चाइनीज ने बस प्राइसेस इंक्रीज कर दिए। भारत इज गोइंग टू डाइवर्ट फार्मास्यूटिकल्स। तो आई थिंक जो मीडिया ने जो हवा बनाया है इसके ऊपर, वो मीडिया क्रिएशन है, उससे किसी को कुछ अभी फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज देयर इज नो एक्शन हैज टेकन प्लेस। अगस्त 27 भी अभी तक नहीं आया है, सितंबर 17 भी अभी तक नहीं आया है। तो देयर आर नो टैरिफ्स राइट नाउ। अगर वो लगाते हैं टैरिफ, सपोज के लगा दिया, क्या होगा? Americans importers are going to pay ना, American importers are going to pay। भारत तो बोलेगा भाई वी आर ऑलरेडी सेलिंग यू फॉर द मिनिमम, खरीदना तो खरीदो, नहीं तो दूसरा मार्केट ढूंढेगा। एनी बिजनेस विल डू दैट। तो देयर इज नो टेंशन राइट। बट ओनली थिंग इज अमेरिका ज्यादा खरीद रहा है इस समय, तो ऑल प्रोडक्शन कैपेसिटीज आर फुल। तो भारतीय एक्सपोर्टर्स आर मेकिंग मनी लाइक एनीथिंग राइट नाउ, क्योंकि वो खरीद रहा है 3 महीने के लिए, उसके बाद वो नाटक करेंगे, राइट? लेकिन तब कुछ और आ जाएगा उसके बाद। तब तक भारत की जो प्रोडक्ट, आपने तो प्रॉफिट बना लिया ना, उन्होंने ज्यादा खरीद लिया, वो स्टोर कर रहे हैं, नाउ यू सेल टू समबडी एल्स। तो देयर इज नो प्रॉब्लम एनीवे। भारत की प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी में कहीं भी इस समय डाउन टर्न नहीं। आप आस्क एनी लॉजिस्टिक्स पर्सन, मेरे एक मित्र बता रहे थे मुझे, 3 से 4 हजार कंटेनर्स जाते हैं दवाइयों के एवरी मंथ अमेरिका में। भारतीय दवाइयों के 3 से 4 हजार कंटेनर। वो तो एक कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी तो कितनी कंपनीज होंगी, जस्ट इमेजिन। इतनी ज्यादा शिप हो रही है इस समय। देयर इज ऑल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज आर फुल ऑर्डर से। तो जब टैरिफ लगेगा, अगर लगा तो, तब सडनली वो डाइवर्ट कर देंगे हर जगह, बिकॉज दवाइयां तो सबको चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि अफ्रीका में ज्यादा सप्लाई किया जाए, अफ्रीका के लोगों को जरूरत है, रशिया को जरूरत है, और एशिया में जरूरत है, साउथ ईस्ट एशिया में जरूरत है, बिकॉज भारत कंट्रोल्स 90% ऑफ एपीआईज। तो देयर इज नो टेंशन हियर। ये मीडिया क्रिएशन है जनरली, हवा जो क्रिएट किया है, इससे सबका टीआरपी मिल रहा है, सब लोग पैसे कमा रहे हैं। दैट्स द होल डील राइट नाउ। लेकिन इतना है आदित्य जी कि भारत, चाइना, रशिया, फिर ब्राजील, ये जिस तरह से एक साथ आ रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप डरे हुए हैं और इसीलिए वो पंप भर रहे हैं मुनीर को। See, American military is already planned for multipolar world, already planned it। So ऐसा नहीं कि अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स को इतना दिख नहीं रहा है। द मल्टीपोलर वर्ल्ड वाज रीच्ड इन 2022 कोविड के समय में। दैट टाइम आल्सो इट वाज डन। तो
अब भारत इज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन बिफोर. भारतीय इकोनॉमी इज द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी. अमेरिकन डॉलर इज ए फॉलिंग करेंसी. 10% गिरा है पिछले 3 महीने में, 4 महीने में. और on PPP terms, $1 is equal to 20 rupees, not 85 rupees. Purchasing nominal terms में yes, $1 is equal to 85 rupees. Purchasing power parity में $1 is equal to 20 rupees. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑलरेडी मल्टीपोलर वर्ल्ड इज हियर. और भारतीय सेनाएं दे हैव शोन ऑपरेशन सिंदूर, और अभी उनको थोड़ा और दिखाना बाकी है अमेरिका को कि अब कितना पीटोगे. तो मैं तो चाहता हूं कि भाई ग्लव्स उतार दो. पिछली बार 3 दिन किया था, एंड अभी 2-3 हफ्ता चलाओ एंड टेक ओवर द पीओके, क्योंकि वही एक प्री कंडीशन होती है. सेनाओं के द्वारा ही चेंज होता है. ये भारत का टेस्ट है, ये कि भारत का नुकसान होगा थोड़ा बहुत. इतना नहीं होगा जितना पाकिस्तान का होगा, लेकिन थोड़ा बहुत होगा. लेकिन दिस इज द टाइम, अगर आपको ग्लोबल स्टेज पे आना है, पावर छीनी जाती है, ली नहीं जाती एट द ग्लोबल स्टेज. ये हमारा शास्त्रों का नियम है. नारद मुनि बताते हैं, सब लोग बताते हैं, आपको सत्ता छीनते हैं, कोई देता नहीं है. तो ये भारत का टाइम है छीनने. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. मतलब जो सिनेरियो है वो तो उसी तरफ जाता दिख रहा है. अभी जिस तरह से सीज फायर का उल्लंघन उरी सेक्टर में किया है पाकिस्तान ने, तो खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा. अब अमेरिका तो सीधे सीधे आएगा नहीं. वो कहते हैं ना कि अमेरिका ने उसको चने के झाड़ पर चढ़ा दिया है मुनीर को. वो चढ़ेगा, जितना चढ़ेगा और जोर से नीचे गिरेगा तो नुकसान उसी का ही होने वाला है. पर देखते हैं भारत इस सीज फायर उल्लंघन को लेकर किस तरह से रिएक्ट करता है. और सच में मुलाकात होती है डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की, वो भी देखने वाली बात है. अभी भी कुछ घंटे, क्या 48 घंटे बाकी हैं इस मुलाकात को, तो देखते ही मुलाकात भी होती है या नहीं, और जेलेंस्की की क्या रणनीति रहती है इस पूरे मामले को लेकर. लेकिन ये भी बड़ी दिलचस्प जानकारी आपने दी कि रशियन मीडिया कह रहा है कि पुतिन अमेरिका थोड़े ही जा रहे हैं, वो तो रशिया ही जा रहे हैं. यानी कि ट्रंप रशिया आ रहे हैं, जो उन्होंने शुरू में भी कहा था 2 दिन पहले कि मैं रूस आ रहा हूँ. तो अलास्का को लेकर कहीं ना कहीं कोई बड़ी डील होने वाली है. सीडीएस की स्पीच को ध्यान से सुने. आर्मी चीफ सीडीएस की स्पीच को ध्यान से सुने. उन्होंने सब कुछ बोल दिया है उसको, जो उनको ऑफिशियली कम्युनिकेट करना था. इसका मतलब ये है कि हर भारतीय को तैयार रहना चाहिए. बिल्कुल, हर भारतीय को तैयार रहने की जरूरत है. और आप सही कह रहे हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है. हमारे तो आर्मी चीफ ने भी कहा था कि अभी बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है, एक बड़ा वॉर होने जा रहा है बहुत जल्द. हम पूरी तैयारी के साथ बैठे हैं. तो देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है. लेकिन जो भी होगा, पाकिस्तान के बुरे दिन आने वाले हैं. ये पाकिस्तान को या मुनीर को अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए. वो बार बार अमेरिका के शय पर उछल कूद मचाता रहेगा, लेकिन खामियाजा उसी को भुगतना पड़ेगा. ट्रंप भले ही उनको किस तरह की डील दे रहे हैं, वहां पर आकर कारोबार कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कायदे से वो पाकिस्तान का बेवकूफ बना रहे हैं. सर, आपने समय निकालकर इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार. भारत माता की जय हो. वंदे मातरम. जय श्री राम. जय श्री राम.